तो बोल रही है बंगाल में मोदी का गारंटी नहीं चलेगा, दीदी जो गारंटी दे रही है वही चलेगा। वो वक्त बताएगा। दीदी की गारंटी ऐसी हो गई है कि बंगाल जो है वो बलात्कारियों का शेल्टर बन चुका है, स्कैम बाजों का शेल्टर बन चुका है, चोर चोट्टाओं का, तोलाबाजों का शेल्टर बन चुका है। इसी को बेहतरीन करने के लिए लोकसभा इलेक्शन तक में देखिएगा क्या दुर्दशा होगा और जनता किस तरह से ममता बनर्जी को अपने वोट के माध्यम से जवाब देगी। देखिए, रमजान जैसे मुबारक महीने में अगर कोई मुहर्रम का मातम करना चाहता है तो कर सकता है, इसमें आपत्ति तो कोई नहीं है। भारत एक ऐसे मुकाम पर अब पहुंच चुका है जो पूरी दुनिया में सबसे, दारुल उलूम से एक फतवा जारी हुआ था गजवाए हिंद, तो गजवाए हिंद का जो फतवा जारी कर रहे हैं उनको सीएए पसंद कैसे आएगा? उनको तो पसंद नहीं आएगा, वो तो इसको इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि तोपसिया में मजदूर पाड़ा, खाल पाड़ा और आधा कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी घुसपैठियों से भरा हुआ है, बशीरहाट आधा घुसपैठियों से भरा हुआ है, बहरमपुर आधा घुसपैठियों से भरा हुआ है, मटिया ब्रुज पोर्ट एरिया चेतला आधा घुसपैठियों से भरा हुआ है। ये वो जानती हैं बहुत अच्छे से। और इन एनी केस अगर कोई बांग्लादेश से आया हुआ है और वो वहां के गवर्नमेंट का, वहां की सरकार का कोई पेपर नहीं दिखा पा रहा है, तो ये तो उसके लिए भी बेहतर है ना कि भाई तुम जान लो कि तुम किसकी औलाद हो। ये जितने भी टीएमसी के नेता मंत्री हैं, ये एसएसकेएम हॉस्पिटल में बाप का रिजॉर्ट समझ करके क्यों सो जाते हैं जाकर के, पुलिस से डर करके। इलेक्शन के पहले, रमजान के पहले मुस्लिमों को बांटने के लिए, हिंदू मुस्लिम में राइट डालने के लिए ये सब मोदी सरकार करा रहा है, इस आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। नहीं, तब तो फिर आपको मेरे चैम्बर नहीं आना चाहिए था। रमजान चल रहा और मैं मुसलमान हूँ, आपको तो नहीं आना चाहिए था। वो बोल रही है, आरोप लगा रही है। नहीं तो फिर आपको ऐसे नॉनसेंस सवाल ही नहीं करने चाहिए। रमजान से किसी इम्प्लीमेंटेशन का क्या लेना देना है? क्या केंद्र की सरकार ने ये कहा कि कोई मस्जिद नहीं जाएगा रमजान में? कहा क्या? नहीं कहा। सबसे पहला सवाल सीए को लेके जी, जब से लागू हुआ है जी, दो लोग बहुत परेशान हैं, एक विपक्ष और दूसरा पाकिस्तान जी, और दोनों एक ही तुलना कर रहे हैं कि इसमें से मुस्लिमों को क्यों बाहर किया। देखिए, रमजान जैसे मुबारक महीने में अगर कोई मुहर्रम का मातम करना चाहता है तो कर सकता है, इसमें आपत्ति तो कोई नहीं है। और ये देखिए, एक भ्रम और एक झूठ फैलाया जा रहा है, और विपक्ष से लेकर के ममता बनर्जी साहिबा से लेकर के अवैसी से लेकर के बर्क से लेकर के मदनी से लेकर के बुखारी से लेकर के तौकीर रजा से लेकर के दारुल उलूम से लेकर के पाकिस्तान तक, ये सारे लोग भारत के गोल्डन ईरा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। भारत एक ऐसे मुकाम पर अब पहुंच चुका है जो पूरी दुनिया में सबसे आगे देखा जा रहा है, और आने वाले 2045 तक में भारत की बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, और ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हमने हालिया में मेरे ख्याल से 15-18 दिन पहले देखा था कि दारुल उलूम से एक फतवा जारी हुआ था गजवाए हिंद, तो गजवाए हिंद का जो फतवा जारी कर रहे हैं उनको सीएए पसंद कैसे आएगा? उनको तो पसंद नहीं आएगा, वो तो इसको इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। पर भारत की इस भूमि को, इस राष्ट्र को हम अखंड राष्ट्र दोबारा बनाने की कोशिश में लगे हुए, और पाकिस्तान जितनी भी छाती पीट ले, और पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल यहाँ पर कोई एमपी बन करके बैठा है, कोई दारुल उलूम चला रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर चलने वाली है नहीं। दूसरी चीज मैं ये बात बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने की बात कही जा रही है, नागरिकता छीनने की बात नहीं कही जा रही है। मेरे जो भाई बहन, जो प्रिय लोग जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो अत्याचारित हो रहे हैं, उनको यहाँ पर ला करके अगर उनको सम्मान देने की बात कही जा रही है तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और अगर कागज मांग भी लिया जाता है तो मैं भी तो मुसलमान हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगी कागज। ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि नागरिकता चली जाएगी? पोर्टल पर आप लोग फॉर्म फिलअप मत करना, नहीं तो नागरिकता चली जाएगी, ये मोदी का गेम प्लान है। उसके बाद आप लोगों को डिटेंशन कैंप में चला कर दिया जाएगा। एक वोट भी झूठ है, झूठ है, वो साफ सुथरा झूठ बोल रही हैं। कल भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन उनके पास आया नहीं है, जबकि 11 मिनट पहले मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था। तो फिर उनके पास कैसे नहीं आएगा? मैं तो एक मामूली औरत हूँ, वो तो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कैसे नहीं आया जब मेरे पास आ सकता है? 40 पेज का नोटिफिकेशन तो मेरे पास आ गया था, उनके पास कैसे नहीं गया? वो झूठ फैला रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि तोपसिया में मजदूर पाड़ा, खाल पाड़ा और आधा कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी
घुसपैठियों से भरा हुआ है, बशीरहाट आधा घुसपैठियों से भरा हुआ है, बहरमपुर आधा घुसपैठियों से भरा हुआ है, मटिया ब्रुच पोर्ट एरिया चेतला आधा घुसपैठियों से भरा हुआ है। ये वो जानती हैं बहुत अच्छे से। क्यों 2004 और 5 में उन्होंने क्या स्पीकर के मुंह पर कागज नहीं फेंका था कि एनआरसी करना पड़ेगा, सीए करना पड़ेगा? तो आज जब उनको पता चल चुका है कि लेफ्ट फ्रंट क्यों 36 साल तक पश्चिम बंगाल में राज करती रही, तो वो मंत्रा वो भी इस्तेमाल करना चाह रही है। घुसपैठियों का फेक वोटर आईडी कार्ड और फेक वोट से वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन के बैठे रहना चाहती हैं। लेकिन अब जो समाज है, जो हमारे नागरिक है, वो बहुत डिजिटल हो चुके हैं, वो स्मार्ट भारत के नागरिक हो चुके हैं। तो उनको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बिल पास हुआ है 2019 में, उसकी ड्राफ्टिंग हुई है, 2024 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया है 11 मार्च को। और अब जितने भी हमारे प्रिय हैं, जो भाई बहन हैं, जो पाकिस्तान में अत्याचारित हो रहे थे, जो अफगानिस्तान में अत्याचारित हो रहे थे, जो बांग्लादेश में अत्याचारित हो रहे थे, वो उनको यहाँ पर भारत में ला करके मान सम्मान दिया जाएगा। दैट्स इट। और इन एनी केस अगर कोई बांग्लादेश से आया हुआ है और वो वहां के गवर्नमेंट का, वहां की सरकार का कोई पेपर नहीं दिखा पा रहा है, तो ये तो उसके लिए भी बेहतर है ना कि भाई तुम जान लो कि तुम किसकी औलाद हो, किस मिट्टी में तुम्हारा जन्म हुआ है, ये भी तो जानना जरूरी है। हालांकि अभी एनआरसी की कोई बात ही नहीं हो रही है, अभी सीए की बात हो रही है और ये नागरिकता देने की बात है, नागरिकता छीनने की बात नहीं है। तो दोनों को एक साथ जोड़ रहे कि अभी सीए आ गया, इसके बाद जैसे लोकसभा का रिजल्ट आएगा उसके बाद एनआरसी लागू हो जाएगा, तुम लोग डिटेंशन। डर किस बात का है? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। देखिए, वही व्यक्ति डरता है पुलिस से, जब सामने से पुलिस गुजरती है, वही व्यक्ति डरता है जो कोई क्राइम किया हुआ रहता है। जो क्राइम नहीं किया हुआ रहता है वो नहीं डरता है। शेख शाहजहां क्यों छुपा रहा 56 दिन? क्योंकि उसको डर था कि वो अरेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज तो नहीं छुपता, कभी नहीं छुपता। ये जितने भी टीएमसी के नेता मंत्री हैं, ये एसएसकेएम हॉस्पिटल में बाप का रिजॉर्ट समझ करके क्यों सो जाते हैं जाकर के? पुलिस से डर करके। तो डरना उनको पड़ेगा कागज दिखाने के लिए जिनके पास कागज नहीं है। बाकी किसी को डरने की तो जरूरत नहीं है। जिनका बाप दादा यहाँ का है, जिनका पुश्त दर पुश्त यहाँ का है, उनको डरने की क्या जरूरत है? और अभी बात है ही नहीं है एनआरसी की, अभी बात सीएए की है। भाई एक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है एक एक्ट का, उसका रमजान से क्या लेना देना? मुसलमानों को भड़काने के लिए अवैसी साहब ये सब कर रहे हैं, ममता बनर्जी साहिबा ये सब कर रही है, कर सकती हैं, लेकिन अब जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है और ये जितने घुसपैठियां हैं वही पत्थर लेकर के निकलेंगे। और इसी के साथ साथ बेटर होगा अगर निकलते हैं तो मुझे लगता है, या जावेद अहमद खान दोबारा पाक सर्कस मैदान में अगर फिर से लेकर के अपने लफंदरों को बैठता है तो बेटर है। हम लोगों को भी सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से पता चल जाएगा कौन कौन घुसपैठिया है। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ की हूँ, भारत की हूँ, मुझे कोई बोलेगा कि तुम विरोध में एनआरसी के बैठो, मुझे क्या जरूरत है? मैं क्यों बैठने गई विरोध में? भाई मेरे घर में भी अगर 3 दिन से ज्यादा मेहमान रहेगा तो मैं उसको धक्के मार कर निकालूंगी, भाई तू जा, अब जा। तो अगर कोई 1947 से या 1971 से या 1974 से घुस करके मेरे भारत में बैठा है और हमारी चीजों को लूट रहा है, तो वो तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। तो बोल रही है बंगाल में मोदी का गारंटी नहीं चलेगा, दीदी जो गारंटी दे रही है वही चलेगा। वो वक्त बताएगा। दीदी की गारंटी ऐसी हो गई है कि बंगाल जो है वो बलात्कारियों का शेल्टर बन चुका है, स्कैम बाजों का शेल्टर बन चुका है, चोर चोट्टाओं का, तोलाबाजों का शेल्टर बन चुका है। इसी को बेहतरीन करने के लिए लोकसभा इलेक्शन तक में देखिएगा क्या दुर्दशा होगा और जनता किस तरह से ममता बनर्जी को अपने वोट के माध्यम से जवाब देगी। वो तो बोल रही है इलेक्शन के बाद हम फिर से रास्ते पर उतरेंगे, विपक्षी दल को एकत्रित करेंगे कि सीए के खिलाफ फिर से आप लोग उतरिए और सरकार जो केंद्र सरकार। आपको लगता है कि अब कांग्रेस आ भी सकती है साथ में? और ममता बनर्जी का ये चरित्र हमेशा से रहा है कि जब उनको जरूरत पड़ती है वो किसी का भी हाथ थाम लेती हैं, जब जरूरत खत्म हो जाती है तो वो उसको छोड़ देती हैं। खैर, लोकसभा इलेक्शन के बाद की बात बाद में देखी जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा इलेक्शन में दीदी और भाईपो को बांग्लादेश भागना पड़े। अच्छा, वो जो बार बार मन से बता रही है कि बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगे, ये नियम हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि देश का नियम है कि सिर्फ बंगाल के लिए अप्लीकेबल है। अगर बंगाल जो है तो देश में नहीं है, मतलब क्या हम आपसे जानना चाहते हैं? देखिए, ममता बनर्जी साहिबा या अवैसी या मदनी, ये लोग जो है वो संविधान मानने को भी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही नासिर खान बलात्कार करता है संविधान मान लेती हैं दीदी। जैसे ही कादिर खान बलात्कार करता है संविधान मान लेती हैं। शेख शाहजहां इतना बड़ा बलात्कारी,
क्यों नहीं इस्लामिक तरीके से उसका औजार कटवा देना चाहिए था इस्लामिक कानून के हिसाब से। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन अपने मुंह से क्या बोल रहा है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारी भाषणबाजी हो रही है। और जनता बहुत बहुत होशियार है, बहुत पढ़ी लिखी है, उनको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बिल है, जो एक्ट है, वो नागरिकता देने का एक्ट है, नागरिकता छीनने का एक्ट नहीं है। वही मुसलमान डरेगा जो मुसलमान पाकिस्तान का स्लीपर सेल है, या बांग्लादेश से आया हुआ या अफगान से आया हुआ कोई जिहादी या आतंकी है। कल भी वो मन से बोल रहे थे कि सीए का जो पोर्टल है उस पर यदि आप नागरिक होते हुए भी यदि फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। झूठ फैलाने में तो बहुत बहुत महान है वो, झूठ फैलाना तो कोई उनसे सीख ले। इस बार क्या लोकसभा चुनाव में बंगाल में क्या सीए का मुद्दा रहेगा? सीए तो इम्प्लीमेंट हो गया। देखिए जो जो वायदे किए गए थे, 370 आर्टिकल हट गया, उसके बाद फिर ट्रिपल तलाक बैन हो गया, राम मंदिर वहीं बन गया और समय बता करके बना, सीए इम्प्लीमेंटेशन हो गया, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया, होमवर्क इज कंप्लीट। हम अपने अचीवमेंट को जनता के सामने नहीं रखेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? लोकसभा इलेक्शन में तो हमारे अचीवमेंट जनता हमें याद दिलाएंगे कि नाजिया दीदी आपका ये भी अचीवमेंट है आपकी पार्टी का, बोलिए ना। तो बोल रहे कि सब कल भी बता रहे थे कि जो हावड़ा मेट्रो का उद्घाटन था उसका पैसा हम दिए थे, केंद्र कुछ नहीं किया, तो सरासर आरोप लगा। नहीं, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने जो ये बात कही है उस पर कानूनी प्रक्रिया होगी, उस पर सही तरीके से कानूनी प्रक्रिया होगी। और जो वो कह रही हैं कि सीए वो बंगाल में नहीं लगने देंगी माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उस पर भी कानूनी प्रक्रिया होगी कि आप ऐसे कौन से कानून को किस कानून और किस आर्टिकल के बैरिकेड में आप सीए सिर्फ बंगाल में रोक सकती हैं। तो ऐसी जो भी वो हवाबाजी वाली जो कॉन्वर्सेशन या स्टेटमेंट वो देती हैं उस पर कानूनी प्रक्रिया होगी। साइने घोष को टिकट देना क्या उचित हुआ? नहीं, ये मैं नहीं बोलूंगी, ये बिल्कुल मैं नहीं। वो बोलते हैं कि महिलाओं को बंगाल में बहुत सम्मान है, और वही साइनी घोष है जो भोले शंकर पर ऐसा चीज उन्होंने इस्तेमाल करके कार्टून बना के दिखाया था जिसकी वजह से ये हिंदू फैसला करेगा, ये पश्चिम बंगाल का हिंदू फैसला करेगा। अब महुआ मोइत्रो को वोट देने के लिए पश्चिम बंगाल का हिंदू फैसला करेगा। उन्होंने गॉडेस काली को मलाइन किया था, उनके मुंह में मीट, हाथ में सिगरेट और शराब दिया था। तो ये बंगाल के हिंदू को फैसला करना पड़ेगा। बंगाल के हिंदुओं की बहनों को के वस्त्र उतारा है शेख शाहजहां, तो बंगाल के हिंदुओं को अब डिसीजन लेना पड़ेगा कि उनको करना क्या है। मैं बिल्कुल इस बारे में नहीं बात करूंगी, एकदम नहीं करूंगी। देखिए पश्चिम बंगाल में एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी है वो, और उस पार्टी में उन्हीं लोगों को इज्जत मिलती है जो हिंदुत्व और सनातन धर्म को बहुत बेइज्जत करता है। तो अब पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पर यह जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं या हम जैसे लोगों को समर्थन देते हैं। वो बोल रहे कि भाजपा के मन में खोट है जिसके वजह से उन्होंने 42 सीट के लिए सिर्फ बीसी उम्मीदवार खड़ा किए, बाकी उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, जबकि हमने एक बार में 42 के 42 कैंडिडेट को ब्रिगेड मैदान में एक रैंप पर सबको लाकर खड़ा कर। हाँ, फैशन शो लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आए हैं, पर सुंदर चेहरा दूर दूर तक नहीं था। ठीक है, न फिगर था न सुंदर चेहरा था, तो कुछ भी बोल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और आने वाले लोकसभा इलेक्शन के बाद 411 से ऊपर सीटों से जीत करके भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और भी हो जाएगी। हर एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी का एक रूल रेगुलेशन होता है अपने कैंडिडेट को घोषित करने का। पश्चिम बंगाल में सिर्फ घोषित करना था ममता बनर्जी को अपने कैंडिडेट को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे भारत में अपने कैंडिडेट को का नाम घोषित करना है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी पार्टी के ऊपर कर्तव्य और जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। तो ये कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। और अगर श्रीमती ममता बनर्जी अच्छी पॉलिटिशियन होती तो वो कभी भी इस बारे में कोई बात ही नहीं करती। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि बंगाल में ब्रिगेड मैदान से जिन कैंडिडेट का नाम अलाउ हुआ है, अभी दीदी नंबर 1 कौन है, ममता बनर्जी या रचना बनर्जी? ये समय बताएगा ये समय बताएगा। वैसे मैं एक चीज जरूर कह सकती हूँ कि टीएमसी जो कोई भी करता है वो भीतर इस्लाम तो कबूल कर चुका है, और वो भी मुगल का इस्लाम कबूल किया है, प्रॉफिट मोहम्मद का नहीं।